Assalamu alaikum everyone, and I hope you guys are having a great Jummah and Jummah Mubarak to all of you. Okay, so today I'm back with another episode of podcast and आज जो मेरी गेस्ट है, मैं नॉर्मली सबसे बात करती हूँ, बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं एक्साइटेड भी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं यहाँ से जाऊँगी, मैं बहुत कुछ रियल में सीख के जाऊँगी क्योंकि हम जो है जिंदगी कैसे जीते हैं और जिंदगी का नाम क्या है, ये जो है आज हमारे गेस्ट बताएंगे क्योंकि अमूमन हमें ये लगता है कि हम खुश हैं, ठीक है, हम बैठे बैठे कुछ अचीव हमने कर लिया है तो हमें लगता है कि जिंदगी सफल हो गई है। ऐसा नहीं है, जिंदगी असल में हम रुमीला हमीद के हमें बताती है कि भाई जिंदगी होती क्या है। और आप लोगों को पता है कि 2005 के अर्थक्वेक के सर्वाइवल है और जैसे इन्होंने सर्वाइव किया ना, दैट्स लाइक कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये होता है कि हमारे सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है अगर एक नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेकिन मुझे तो हम में से कोई नॉर्मल नहीं लगता क्योंकि आप जैसे भी हो, अगर आपने जिंदगी में कोई कोई मकसद नहीं है आपका, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग जो है आपकी जिंदगी नहीं गुजरती। हम सिर्फ जो है ना बस पैदा होते हैं और फिर इन्होंने दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो आज हमारी गेस्ट है, शी प्रूव दैट शी इज एन आयरन लेडी, शी प्रूव दैट जिंदगी क्या है, शी इज टेलिंग अस, एंड शी प्रूव दैट जिंदगी जीने का मकसद क्या है। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बातें भी करूंगी आप लोगों के साथ। हम जो है इनसे जानेंगे कि ये जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है SMT, और ये भी मैं बताती चलूँ कि इस बिजनेस के थ्रू उन्होंने जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए इजी कर दिया है, जो ट्रेनिंग्स वगैरह वो देती है उनको, उनके लिए जिंदगी जीना इजी कर दिया है। जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही इजी कर लिया है अपने मोटिवेशन से और अपने वो खुद मुख्तार होते हैं उसकी वजह से जिंदगी जो है ना अपनी बहुत इजी किया। ये चाहती है कि जो ये सोचती है जिंदगी को लेके, ये एक डिसेबल इंडिविजुअल जो है उनके लिए भी यही जिंदगी ये पेंटिंग के थ्रू पेंटिंग बना दे, पिक्चर बना दे उनको, सो थैंक यू वेरी मच रुबेला फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर पॉडकास्ट। थैंक यू नाजिश, बहुत अच्छा, बहुत वार्मली आपने मुझे वेलकम किया। थैंक यू दीपन की टीम का आप सबका, इस तरह से आप टीम को काम अक्रॉस पाकिस्तान आप लोग हाईलाइट करते हैं। रुबीला आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम है। मैं थोड़ा सा करीब हो जाती हूँ, अभी सही आ रही है आपको? हाँ, अभी ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है अभी। थैंक यू सो मच नाजिश। मैं आपको थैंक्स कहना चाह रही थी कि आई एम सो मच ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, रियली इट्स एन ऑनर फॉर मी। और स्पेशली वीकॉन का थैंक्स कहना चाहूँगी, जैसे पूरे पाकिस्तान से वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सामने लेके आते हैं, उनकी स्टोरीज को हाईलाइट करते हैं और वार्मली आपने मुझे वेलकम किया। थैंक यू सो मच रुबीला, आप जैसे खवातीन को हमें इंट्रोड्यूस करना, हम प्रिविलेज्ड फील करते हैं क्योंकि हम खुद, मैं जब वीकॉन को जब मैंने ज्वाइन किया, आप लोगों से मेरी मुलाकातें पॉडकास्ट के थ्रू हुई है एंड आई वुड लव टू मीट यू ऑल पर्सनली, क्योंकि आप लोग जो है जैसे मैंने बताया कि आप लोग हमें इतना मोटिवेट करते हैं लाइफ के बारे में कि इतने सारे हार्डशिप्स आप लोगों की जिंदगी में आते हैं, हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में। मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मेरे भी इतने सारे हार्डशिप्स होंगे, वो मुझे पता है जैसे आपने फील किया है। अच्छा रुमीला, हम जो है अभी जो है थोड़ा सा जो है जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स जो देख रहे हैं, या आम जो, जैसे मैं हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, एक ऐसे जो खवातीन हमारे साथ है जो बनना चाहती है, वो हमारे व्यूअर्स में अगर देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो है SMT के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। नाजिक, जो SMT है बेसिकली मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, द सिचुएशन आई बीन थ्रू एंड आई एम गोइंग थ्रू एज वेल। जब भी आप किसी फिजिकल चैलेंज से गुजरते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी मुश्किलात क्या हैं। और मेरी स्टोरी तो आपको पता है कि 2005 के नेचुरल डिजास्टर के बाद आई एम ऑन व्हील चेयर, और एक मेरे लिए कंटिन्यूस एक इट वाज अ जर्नी कि जिसके अंदर बहुत सारा डिप्रेशन था, मुश्किलात थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी एम्प्लॉयमेंट करियर स्टार्ट किया और देन मैं SMT की तरफ आई। तो SMT बेसिकली एक ऐसा स्टार्टअप है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद फिजिकली चैलेंज 15 मिलियन अफराद हैं, जिनको सिखाता है कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, how to live a life on wheelchair, how they can live a life with disability despite many physical challenges। तो हम उनको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं फिजिकली और फाइनेंशियली, कि वो अपने आप को कैसे बिल्कुल। मैनेज कर सकते हैं। और ये हम कैसे करते हैं, हम करवाते हैं उनको वीडियो कॉलिंग सेशन के थ्रू, हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनकी स्किल्स को ज़्यादा पॉलिश करके सामने लाते हैं कि अगर आप एज अ पर्सन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आपकी पर्सनैलिटी
और आपकी दूसरी जो टेक्निकल या मेनी अदर स्किल्स जो हम उनको कि पॉलिश कर सकते हैं और उनको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो SMT स्टार्ट किया हमने अप्रैल 2019 में, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद से मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। इसमें यही था कि अगर रुमेला जिन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है, देन व्हाई नॉट कि जो 36 मिलियन पीपल आर इन पाकिस्तान विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, तो हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। तो थ्रू SMT हम 2 UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम कर रहे हैं, गोल नंबर 3 और गोल नंबर 8 पे। के मेकिंग लाइफ बेटर एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, गोल नंबर 3, एंड गोल नंबर 8 कि हम कैसे डिसेंट एम्प्लॉयमेंट और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात कर सकते हैं। तो मेनली फोकस कर रहे हैं कि ताकि ये लोग फिजिकली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। कोई भी सोसाइटी में इनको ये ना कह सके कि दे आर बर्डन ऑन देयर फैमिली, या उसको एज अ पर्सन उनके लिए देखना चाहें, बल्कि एक रोल मॉडल के तौर पे वो सामने आ सके। तो ये है। But that's beautiful. You yourself is an example, of one of the individual in SMT. आप खुद इतने रोल मॉडल बहुत सारी खवातीन के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ही, ज़रूरी नहीं वो बिजनेस कर रहा हो या फिर कि बहुत पैसे कमा रहा हो भाई कि मैंने ये कर लिया देख ले। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करते हैं। अच्छा रुमेला, हमने इन सब बातें कर ली, अभी मुझे आप और मेरे ऑडियंस को लेके जाओ रुमेला जो छोटी थी, इस हादसे से पहले रुमेला कैसी थी, क्योंकि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे और आपने अकाउंट्स पढ़ा है, नंबर्स पढ़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, आपने कैसे कर लिया। तो अब हमें इंट्रोड्यूस करें रुमेला बिफोर 2005। या नाजिश, मैं यहाँ पे कहना कर चाहूँगी कि आई एम नॉट इनएप्ट ऑफ टेम्पर्ड पर्सन, मतलब बाय बर्थ आप जो एक इंसान होते हैं वो टोटली आप डिफरेंट होते हैं, और जब आप किसी डिजास्टर से, किसी एक्सीडेंट से गुजरते हैं तो आप टोटली चेंज हो जाते हैं। सो 2005 से पहले जो रुमेला थी, शी वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल हु कुड ड्रीम, हु कुड वॉक, हु कुड रन। उसकी जिंदगी छोटे छोटे उसके ख्वाब थे, बहुत आम सी उसकी लाइफ थी। और ये था कि मुझे एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। मैं यही चाहती थी कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूँ, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकूँ। ये हमेशा से मेरे माइंड में था, बट डिसेबिलिटी के बाद लाइफ कैसे चेंज होगी ये कभी सोचा नहीं था, और बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले भी बहुत अच्छी थी, बट वही होता है कि हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हमारी अपने ख्वाब होते हैं, हमारी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ज़ात होती है। तो जब आप किसी हादसे से गुजरते हैं तो वो फिर जिंदगी दूसरों के लिए एक पर्पस बन जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा था कि अच्छा जी जी जी, बताएं बताएं बताएं। तो बस यही था कि एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जैसे अपने घर में रहना, अपनी बहनों के साथ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, छोटे छोटे ख्वाब, बस यही सारी सिचुएशन थी। अच्छा, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इस हादसे की वजह से आप मोटिवेट हुई है कि आप सोसाइटी को सोसाइटी की हेल्प कर सके, या आपका पहले से ये एक मोटिव रहा है कि मैं जो पढ़ूं, मैं जो करूं, मेरी वजह से जो है ना सोसाइटी पे थोड़ा सा जो है ना मैं इन्वेस्टमेंट करूं। देखिए नाजिश, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह दे आर वेल एजुकेटेड। मेरी मदर जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर रह चुकी हैं, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो बेसिकली आपकी फैमिली आपके अंदर कुछ चीज़ें इंजेक्ट करती है, वो आपको पहले से बताती है कि आपके बिल्कुल। बच्चों को किस डायरेक्शन पे डालना है। तो वो इंस्पिरेशन या वो मोटिवेशन तो पहले से थी, लेकिन कभी सोसाइटी में निकल के ऐसी कम्युनिटी के लिए काम करना कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आपके अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में आप सोच रहे होते हैं। तो एक ये बात भी कहना चाहूँगी, इट्स नॉट ईज़ी फॉर एनी गर्ल और अ वुमन टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज शी वाज बिफोर एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स नॉट ईज़ी टू लेट थिंग्स गो। वो आसान नहीं होता उन चीज़ों को भुला देना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम उस ट्रॉमा से निकलना, उस डिप्रेशन की सिचुएशन से निकलना, और फिर दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना। तो जब मैं इन प्रॉब्लम्स के साथ मैंने ज़िंदगी स्टार्ट की, तो मैं जब कॉलेज में जाती थी, मुझे वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम फेस हुआ। जॉब के लिए निकलती थी तो वो डिस्क्रिमिनेशन या आपको रिजेक्शन होती थी ऑन द बेस ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। तो मैंने सोचा कि अगर रुमेला के साथ ये चैलेंज है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे, तो उनके लिए कौन और लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं।
ऐसी क्या रेवोल्यूशन या ऐसी क्या इनोवेशन उस प्रोडक्ट के अंदर उन सर्विसेज के अंदर होनी चाहिए कि जो उनकी लाइफ को चेंज कर सके. सो आफ्टर गेटिंग माय डिसेबिलिटी, so I came up with the idea SMT कि why not कि अगर मैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से हैंडल करके एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हूँ, तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी कोई रास्ता निकालूं, कोई ऐसी सोल्यूशन लेके आऊं कि वो आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार सके. परफेक्ट। और आपने बहुत ही कम वक्त में यू हैव बिकम अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर. तो उतने अब ये टाइम में बताएं कि जी जी बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि ये आप लोगों के देखने का एक नजरिया होता है. फॉर मी इट्स वेरी लिटिल. ये तो अभी बस इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी जो SMT अभी हमने स्टार्ट किया. सो देयर आर मेनी थिंग्स अच्छा, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह। एंड वी रियली होप कि आप जो ख्वाब देखती हैं वो ख्वाब जो है आप जो करना चाहती हैं सोसाइटी के लिए, और अपने वही आपने ख्वाब देखे हैं अपने लिए भी, तो वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने मुझे सिर्फ ये बताएं कि SMT जो है ना, उसकी बर्थ कैसे हुई, जब वो किस दिनों कैसे हालात में वो हुई, और पहले कितनी टीम थी और ऐसा ऐसा कैसे बढ़ी, कितने टीम वर्कर्स पहले आपके साथ थे, और फिर ये कितने से कितनी जगह पे गई है, मुझे बताएं कि क्योंकि अमूमन जो है ना, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है हमें यही सुनने को मिलता है कि हम तो गिराज में हमने स्टार्ट किया था, तो अब देखिए हमारे पास 3 स्टोरी बिल्डिंग आ गई। तो अब मुझे ये बताएं कि द बर्थ ऑफ SMT, ऑल द स्टोरी। Yeah. So when I was shifted from Pakistan to UAE, Al Jazeera Hospital for my rehabilitation process. So I met Dr. Garrison there. तो डॉक्टर गैरिसन जो थे उन्होंने मुझे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में ना सिर्फ मुझे हेल्प किया था, बल्कि उनसे मैंने सेल्फ मैनेजमेंट सीखी थी. अगर सेल्फ मैनेजमेंट की बात की जाए तो अमेरिका में CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन देता है डिफरेंटली एबल को. अब ये चीज़ें मेरे माइंड में वहाँ से उस हॉस्पिटल में डॉक्टर गैरिसन के थ्रू मुझे जब सिखाई गई, तो मैंने देखा कि इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. कि जो एक लाइफस्टाइल आप गुजारना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आपको ट्रीटमेंट तो दिया जाता है, लेकिन वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस और उसके साथ ज़िंदगी को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता. तो मैं वापस आई, और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने माइंड में ये सोच लिया था कि ये नहीं सोचा था कि कोई स्टार्टअप होगा, कोई कंपनी हम लोग बनाएंगे और उसकी कोई बर्थ होगी. बट मेरे माइंड में यही था कि मैं नेशनल लेवल का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगी कि जिसके अंदर हम इन लोगों को एजुकेट कर सकें अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबिलिटी. So, with the passage of time, the moment I took a decision, मैं development sector की तरफ गई. That was the right decision of my life. तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम किया, तो मुझे पता चला कि देयर आर 36 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान who are living with some kind of disability. So उनके इतने severe challenges हैं, तो उनको कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है. इस प्रोजेक्ट के थ्रू में वीमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ मिली, उनके प्रॉब्लम्स को देखा, मुझे मोटिवेशन मिली, और मैंने कहा कि आई एम नॉट द ओनली. लेकिन कुछ ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि मतलब ये बहुत कम है, इनके लिए मजीद क्या किया जा सकता है. तो उस जॉब को बिल्कुल। छोड़ने के बाद जब मैं अपने स्टार्टअप के बारे में मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि एक ऐसा आइडिया, ये ऐसे सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए जो लोगों को एक उम्मीद दिलाए, जो उन अनहर्ड वॉइसेस को सामने लेके आए जिनको निग्लेक्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी. तो आई केम अप विद आइडिया SMT माइंड में था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के आइडियाज़ को सपोर्ट किया जा सकता है. तो आई केम टू NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद, जहाँ पे मेरे आइडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया. मुझे इंक्यूबेशन प्रोसेस के अंदर रख के तो उसको बिजनेस मॉडल की तरफ लाने में मुझे हेल्प आउट किया था. तो उस सारे प्रोसेस में यही था कि हम इनिशियली, मैं और मेरी सिस्टर इसमें थे, हम दो लोग. शी वॉज को फाउंडर इन SMT. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इसके अंदर हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. उनको हम इंटर्नशिप पे लेके आए ताकि हम उनको ये बता सकें कि हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात करते हैं. और फिर हमारे पास कुछ टीम मेंबर्स हमारे पास आना शुरू हुए, तो वो एक वीमेन लेड स्टार्टअप बन गया. इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि हम सिर्फ वीमेन पे फोकस करेंगे, मेल पे फोकस नहीं करेंगे. बट लकीली वो यही था कि हमें जितने लोगों ने अप्रोच किया उसमें मोस्टली वीमेन थी. सो एट दैट टाइम हम 5 से 7 लोगों की टीम हमारी बन चुकी थी.
तो थ्रू SMT हमने पूरे इस्लामाबाद में जब अपनी सर्विसेज स्टार्ट की तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। टिल डेट हमने 2000 प्लस लोगों को अप्रोच किया, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, कुछ को प्रीमियम मॉडल पे रखा, जिससे हमें पेड सर्विसेज ली, हमने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप्स बिल्ड की और उसके साथ साथ फिर हमने कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड की थ्रू आर फेसबुक ग्रुप, हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर हमने लोगों को कंबाइन किया कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स और अपने सॉल्यूशंस के साथ दूसरे अपने फैलोज की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो SMT विद इन 2 इयर्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा बन गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई। तो टिल डेट अभी तक हमारी जो टीम है वो हम जो 5 लोग थे वही अभी काम कर रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई क्योंकि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी काम की। बट अगर हम यूजर्स की बात करें, अपने कम्युनिटी के मेंबर्स की बात करें, तो वो माशाल्लाह से 2000 प्लस तक अभी हो चुके हैं। Wow, that's a lot. तो अच्छा, यू जैसे नो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान, हाँ हाँ, बताएं बताएं। तो टू SMT हमने सिर्फ ये नहीं किया कि हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते थे, बल्कि हमने बहुत सारे ऐसे अफराद जो डिफरेंट एबिलिटीज के साथ हैं, हमने उनकी जॉब प्लेसमेंट पे भी काम किया। कि हम बात करते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो इसमें हमारा मेजर रोल ये भी होता है कि हम उन ऑर्गेनाइजेशन को डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाएं, हम उनको रीजनेबल हम्म अकोमोडेशन का कंसेप्ट दें कि वो कैसे, चाहे वो साइन लैंग्वेज की बात आ जाती है, चाहे वो मल्टी एक्सेस हम्म की बात आ जाती है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए, चाहे वो फिजिकली चैलेंज के एक्सेसिबिलिटी का इशू है, तो हम हर पहलू पे बात करते हैं। फिर इसके साथ साथ बिफोर कोविड-19 मार्च 2020 में हमने जो था एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। लोकल ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का स्पेशल पर्सन इस्लामाबाद में। तो उसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उनको प्रोवाइड की, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब आती है, कोई प्राइवेट आती है, तो आप इंटरव्यू स्किल्स आपकी क्या होनी चाहिए, आपने उस एप्लीकेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है और आपकी CV कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैंने हम्म। पर्सनली जो अराउंड 50 जो डेफ कम्युनिटी के बच्चे थे, जो हार्ड ऑफ हेयरिंग थे, मैंने उनको ट्रेन किया। इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। आप, थैंक यू, आप इतना पूरा प्रोसीजर बता रही हैं हमें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमेशा नॉर्मली होता है कि हाँ, बिजनेस करना बहुत आसान है, बस पैसे डाल दें ये वो, लेकिन आप जो कर रही हैं डेफिनेटली इट्स रियली हार्ड। क्योंकि अच्छा, मुझे आपने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जो है काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इस स्कूलिंग को रोकते हैं, बहुत काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। सो ऐसा व्हाट डू है। यू थिंक कि सबसे ज़्यादा वो कौन सी चीज़ है जो कि वी स्टिल लैक इन सच स्कूलिंग? आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सबसे पहली बात जो आ जाती है वो अवेयरनेस की बात आ जाती है। देखिए नाजिश, कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरे लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, हम्म चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से किसी भी चीज़ को हम हल करके बैठ जाएंगे। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस आती है, फिर हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना होता है, उनको बताना होता है। हम्म इसके साथ साथ कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। फिर इस तरह के लोगों की स्किल्स पे भी बात आ जाती है कि वो कितने कैपेबल हैं, उनको किस तरह से हेल्प किया जा सकता है, वो कितना उनका लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा, बिल्कुल। अभी आपने टीम वर्क की बात की है, और जैसे आपने बताया कि आहिस्ता-आहिस्ता आपकी टीम बढ़ती गई है और बहुत सारे लोग अभी आपके साथ काम कर रहे हैं। सो इज़ इट हार्ड टू मैनेज टीम? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो हमारा वैसे भी हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर रहता है काम, जो ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं कि वहाँ पे बहुत मुश्किल से टीम जो है ना, एक साइनर्जी मेंटेन कर पाती है। हर किसी के अपने इश्यूज़ होते हैं, एंड वी आर वेरी, समटाइम्स हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं। सो वाज़ इट हार्ड फॉर यू टू मैनेज सो मेनी पीपल? आई थिंक नाजिश, इन माय पर्सनल ओपिनियन के इट्स नॉट टफ अगर आपकी टीम आपके साथ आपको सपोर्ट कर रही है। और जब आप एक हुँ। टीम हायर करते हैं ना, तो एक हायरिंग का प्रोसेस होता है, आपको क्लियरली पता होता है कि आप किन लोगों को, आप एक राइट टैलेंट को आप सेट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है। फिर जो आपके टीम के अंदर जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं।
तो इन माई स्टार्टअप, हमारे स्टार्टअप के अंदर इतनी ज़्यादा कि इतना मुश्किल काम नहीं है, इतनी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि एक टीम को मैनेज करना मुश्किल हो। और जो लीडर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। तो विदाउट टीम कोई भी कंपनी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, कहीं पे उनकी स्किल उस तरह की नहीं होती। तो आई बिलीव ऑन वन थिंग कि हमें अपनी एम्प्लॉइज को ट्रेन करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। अगर जहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत है, कहीं पे उनमें कमी आती है, तो वो उसको फिल करना, उसको समझाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना टफ नहीं है अभी तक। दैट्स वाओ, दैट्स लाइक जिस तरह आप इतने आराम से बता रही है, मुझे तो एक्चुअली लग रहा है कि टीम मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन इतना नहीं भाई, ये जो है ना, ये रुमीला ही कर सकती है। आप लोग सुन ले, ठीक है? इतना आसान है ये, सिर्फ जो सोचते हैं ना कि हम क्या कुछ करना चाहते हैं और जिंदगी को किस तरीके से देखना चाहते हैं, वो रुमीला ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं कर सकती। अगर आप कर सकते हैं तो अपने व्यूअर्स जो है ना, आप अपने कमेंट्स में बता दें कि अगर आपके लिए आसान है इतनी बड़ी टीम को इतने आराम से हैंडल करना। नाजिश ये भी होता है कि एक एक कहावत है, इसको कहते हैं कि आई एम नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि हम हर फन मोला नहीं होते। तो बिल्कुल। टीम जो होती है वो देखिए, फाइनेंस का भी एक बंदा आपके साथ होगा, हाँ, आपके एचआर बिल्कुल। के लिए मैनेजमेंट होगी, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चल रही होती है। और मैं एक ऐसी आई एम पर्सन में जो इन चीज़ों के अंदर खुद भी साथ साथ चल रही होती है। तो आपकी गाइडेंस डे वन से उनके साथ होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आप उनको समझा रहे होते हैं। और आई अंडरस्टैंड कि मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ों को एकदम से मैनेज करना। ऑफ लेकिन ये कोर्स। है कि डे वन से अगर आप अपनी टीम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उसको बता देते हैं उनके टारगेट्स क्या हैं, वो प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होगा। दैट्स लवली। ओके, सो अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें हमेशा मैं करती रहती हूँ, क्योंकि दुनिया के हालात आजकल जो है आपको पता है, सब लोगों को पता है, और काफ़ी बिजनेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए इस चीज़ से, और काफ़ी लोग जो है ना, वर्क फ्रॉम होम हुआ था। तो आपका बिजनेस कैसे था? वाज इट वर्क फ्रॉम होम? अगर वर्क फ्रॉम होम था तो आपने वो कैसा मैनेज किया प्रोफेशनल लेवल पे पेंडेमिक? ओके, तो नाजिश, बिफोर कोविड-19 हमारा जो आइडिया था वो वर्क फ्रॉम होम वाला ही आइडिया था। मेरा मेरा जो अच्छा। बेसिकली माइंडसेट था वो ये था कि डिफरेंट पीपल आर इन आइसोलेशन सिंस मेनी इयर्स, कि वो घरों में बैठे, दे आर फोर्स्ड टू वर्क फ्रॉम होम, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इसलिए कम है बिकॉज एक्सेसिबिलिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से फ्रेंडली नहीं है। अब हम कोविड-19 से पहले हम जूम, स्काइप पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सेशन करवा रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए मूव करना चैलेंज है, तो वो उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है, बल्कि इस जो आजकल जो काम ऑनलाइन हो गया इसने काफ़ी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया है। थोड़े से बिल्कुल। एम्प्लॉइज एक्टिव नहीं रहते, थोड़े से लेजी हो जाते हैं, बट इसमें ये सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो गैप आता है वो ये होता है कि हम रेगुलर बेस पे ट्रैवल करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज उसको मैनेज नहीं कर पाते, उनके कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं जिसको वो मैनेज नहीं कर पाते। एक तो ये चीज़ को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। दूसरा ये होता है कि हमने जब अपने यूजर्स को देखना है, अगर हमने उनको ऑनलाइन लेके चलना है, तो हमारी टीम को भी ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन वर्किंग कैसे है और किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। तो बिफोर कोविड-19 हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, तो मतलब आपने पहले ही जो है ना, ये आयरन लेडी ने पहले ही देख लिया था कि भाई ये तो होने वाला है, पहले ही जो है ना आप सीट बेल्ट बांध लें। यस, पता है क्या, आई वाज सो एक्साइटेड जब कोविड-19 की सिचुएशन इनिशियली थोड़ी सी मैं खौफजदा थी, लेकिन मैं खुश थी। मैंने कहा कि मैं ज़ूम, स्काइप और इन पे सेशंस पे फोकस करती थी, और लोग समझते थे कि ये मुश्किल है, मतलब अजीब-सी बात है। लेकिन अब जब नॉन डिसेबल कम्युनिटी के अफराद करते हैं, तो मेरी मोटिवेशन का लेवल हाई हो जाता है। बिल्कुल, दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, सी पाकिस्तान में ना हमेशा पढ़ा है, स्टैटिस्टिक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कम है। हुँ, व्हाट डू यू थिंक कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि अभी भी हमें इतना एम्पावर नहीं करती फाइनेंशियली और एंटरप्रेन्योरशिप में? आई थिंक आई हैव सीन सिंस 2019 दैट नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि अब अभी तो इंक्रीज आ रहा है ना, कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग आउट, उनके वीमेन लेड स्टार्टअप्स आपको सामने नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये है कि अब लोगों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो गई है।
चैलेंजेस इट्स ट्रू कि कुछ बैरियर्स हैं जो अभी तक वीमेन को स्टॉप करते हैं काम करने से, चाहे वो कोई भी लेवल हो। बिल्कुल उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है। आपकी फैमिली आपको बिल्कुल मॉरली सपोर्ट कर रही है, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रही तो एक खातून के लिए घर से निकल के काम करना इट्स अ बिग चैलेंज। और उसके साथ इट साथ इज एक्चुअली या स्पेशली दोज वीमेन जो हु आर मैरिड और उनके बच्चों को अपनी फैमिली को मैनेज करना, यू नो। मैंने अभी जो इस सारी सिचुएशन में जो मेरा एसएमटी का जर्नी था, आई मेट अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, उनके आइडियाज को मैं देखती थी एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में खवातीन के अंदर मौजूद है। वो ऐसे ऐसे आइडियाज पे काम कर रही है माशाल्लाह से कि मैं ये समझती हूँ कि बस सबसे बड़ा जो फैक्टर उनके पास आ जाता है वो उनकी नेटवर्किंग स्किल्स वो नहीं है। फेलियर ऑफ रिजेक्शन पे वो रुक जाती हैं। उनको लगता है कि अगर हम रिस्क लेंगे, यू नो, बिजनेस इज टोटली अ रिस्क, तो हम रिस्क लेंगे तो हमारा ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। फिर कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे जो मेल होते हैं, जो होते हैं, उनको प्लस पॉइंट होता है क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, उनकी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उनके पास फाइनेंस अच्छा होता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। So these are some kind of things कि जो उनको stop करती हैं from you know becoming a women entrepreneur और उनको grow करने से रोकती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, जब आप बात करी तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे हाँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रही है अच्छा क्योंकि मैं अभी हमारे सही है। व्यूअर्स को आई थिंक हाँ अभी ठीक है, अब तक तो ठीक है, शुक्र चलिए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, जैसे घर को भी संभालना होता है, बहुत सारे लोगों को भी संभालना हम्म, होता है, और उसके दरमियान जो है एक एंटरप्रेन्योर को एक मेंटर की हमेशा से जरूरत रही है। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने बलबूते पे मेंटली अपने बलबूते पे बने कि हाँ वी डोंट नीड मोटिवेशन, हम खुद कर सकते हैं। तो आपकी आपकी फैमिली में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में या दोस्तों में या टीचर्स होते हैं कुछ, कोई मोटिवेशन एक आपका फैक्टर क्या था? टू स्टार्ट माय सेटअप, ये एसएमटी को स्टार्ट करने के लिए यस यस। विद इन द फैमिली तो इस तरह से बिजनेस के अंदर कोई भी नहीं है। मेरी मदर जो थी उन्होंने एज अ यू नो टीचर काम किया था, वो जॉब करती थी 9 to 5। बट मेरा जो अपना माइंडसेट था, आई वाज नॉट हैप्पी फ्रॉम डूइंग अ जॉब फ्रॉम 9 to 5। तो वो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं सारी चीज़ों को खुद से ओन करूँ, यू नो। जब आप ओनरशिप की तरफ आते हैं, जब चीज़ों को आप ओन करते हैं तो वो फीलिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं, लीडरशिप स्किल्स आपके हाँ। अंदर आने लग जाती हैं। So since 2005, I see myself as a leader of marginalized group and vulnerable population in Pakistan, especially differentiators. तो जब मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में गई थी एक आइडिया के साथ, लेकिन वहाँ पे जो मेंटोरशिप और जो आपको डिज़ाइन करिकुलम सेशंस आपको करवाए जाते हैं, तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा यू नो एक आइडिया को बिजनेस की तरफ लाने में काफ़ी हेल्प मिली थी। मेंटोरशिप की अगर आप बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टार्टर कि वो आपको आपके बिजनेस आइडिया को रिशेप करने में, आपको फंड्स अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने में और नेटवर्किंग स्किल्स में आपको हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। आपके बैक पे एक मेंटोर का होना, एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो आपकी फैमिली में आपके फादर हो, आपके हस्बैंड हो, आपके आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन। अब तो मेरे ख्याल से लाइक विकॉन भी काफ़ी इस तरह की स्टोरीज को सामने लाता है और बहुत सारे इस तरह की और इनिशिएटिव्स हैं जो वीमेन लेड स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं और उनको मेंटोरशिप की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। That's lovely, that's lovely. Okay, so I had a lot of questions और आपने इतनी प्यारी बातें की और बहुत सारे सवाल जो मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी थे। पहले भी हम जब एडवर्टाइज करते हैं तो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो आपने बहुत ही क्लियरली उनको आंसर दे दिया है। और जो लोगों हम्म, के और भी सवाल होंगे तो हम जो है ना, जब वीडियो हमेशा हमेशा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं तो हम फेसबुक पे डाल देते हैं, अभी फेसबुक पे लाइव जारी, ऑलवेज देयर यू कैन कमेंट, और मीला भी हमारे साथ होती ही है। और जैसे इन्होंने वीकॉन की बात की है तो फिर मैंने तो इनको इंट्रोड्यूस करा था, वीकॉन के साथ पहले भी इनका एक रास्ता रहा है, रिश्ता रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है जब ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें भी सपोर्ट करते हैं। आप लोग, एंड वी सपोर्ट यू गाइस टू, एंड थैंक यू वेरी मच, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके इतने सारे लोगों को आपने इंकरेज किया, मोटिवेट किया। एंड नाजिश विकॉन की अगर मैं बात करूँ तो मैं विकॉन कॉन्फ्रेंस में गई थी 2019 में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली थी मुझे। मैं काफ़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से मिली और उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं बीकॉन, तो माशाल्लाह से इज डूइंग रिकमेंडेबल जॉब, कि आप लोग जो आपकी जो टीम है और जिस तरह से आप वीमेन को सपोर्ट कर रहे हैं सिंसियर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के और इनिशिएटिव्स पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए जो इनकरेज करे स्पेशली वीमेन को। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली थी थ्रू योर कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ इस तरह की पार्टनरशिप्स बिल्ड हुई कि जिन्होंने मेरे स्टार्टअप को ग्रो करने में, आगे जाने में हेल्प किया था। थैंक यू कीकॉन। थैंक यू, यू गाइस रियली इंकरेज अस टू डू समथिंग फॉर यू, बिकॉज हम आप लोगों के बिना मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के बिना हम भी कुछ अगर सर्वाइव कर पाते, बिकॉज यू गाइस गिव अस सो मच होप दैट यस वी कैन एक्चुअली कैन डू सो मच फॉर यू पीपल। अच्छा, ये बताएं कि जब इनिशियली स्टार्ट हुआ SMT, सो आई एम श्योर स्पेशली जो हमारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, टैबूज होते हैं सोसाइटी में, एक तो हमें ये लगता है कि एक तो नॉर्मली ये होता है कि भाई खातून तो बिजनेस कर ही नहीं सकती, ठीक है। ऊपर से ये होता है कि अच्छा वो घरेलू खातून है और भी जिम्मेदारी है, ठीक है। और फिर तीसरा ये आता है कि इफ यू आर डिसेबल्ड, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड भी होता है इंसान, ठीक है, जरूरी फिजिकली भी हो, तब तो आप कर ही नहीं सकती। तब तो देयर इज नो मार्जिन के कोई हमारी सोसाइटी हमें कहे कि हाँ हाँ इट्स ओके, यू कैन गो स्टेप अहेड एंड डू। डिड यू फेस समथिंग फ्रॉम सोसाइटी? अपने लोग होते कभी कभार, जब दिल को लगती है ऐसी छोटी छोटी बातें भी हो जाती है। So did you face such hardship, and if you have, how did you come out of it? Nagish, it's not just about a business activity. This is the general perception of the society that people on wheelchair are useless and helpless. They are just burden to the society. They are just burden to the family. But for me, yeah, I've been through the same situation. If I talk about myself, बहुत से लोग मेरे पेरेंट्स के पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप why you wasting your money, आप अपना टाइम, अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? she's a girl with disability. तो वो मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट था जब मुझे एजुकेशन की तरफ जाना था। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि अपनी बेटी को एजुकेट करना है, और लोग कह रहे थे कि 1-2 साल के अंदर हो सकता है, अल्लाह नोज़ वेल, कि इसकी डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो आप इसको एजुकेट क्यों कर रहे हैं? So at that moment, I took a decision. I completed my education. तो मैंने कहा कि I will change the negative perception of the society that disability is not a burden but a different lifestyle. तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज डोंट सी अस एज अ पर्सन ऑन व्हील चेयर। वी हैव डिफरेंट माइंड, we have a separate body, we have separate integrated system. So mind and body are two different integrated system. So then why you just see us as a person on wheelchair? Why you not see us as a person with different abilities? आप क्यों नहीं हमें देखते, हमारी सलाहियतों को देखते? तो ये सिर्फ एक एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो चैलेंज था। और उसके बाद अगर आप बिजनेस की बात करें तो अभी भी मैं फैमिली में उन रिश्तेदारों के पास जाके अगर ये बात करूँगी तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि इसको जॉब करनी चाहिए, ये तो अपने लिए नहीं सोच रही, ये लोगों के लिए काम करना चाहती है। इट्स ट्रू कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे भी होना चाहिए, बट मेरी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस सोसाइटी के ऊपर बनती है। तो वाई नॉट कि मैं उस सोसाइटी को एक पॉजिटिव चीज़ वापस करूँ। तो इस तरह के टैबूज अभी भी हैं, स्टिल हैं, लेकिन वो हमें रोक नहीं सकते। वो हमारी जो एफर्ट है, जो हमारी सोच है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज मैं नेगेटिविटी और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि लोग तो कहते हैं और आपका काम है करना। That's wonderful, very well said actually। और जैसे मैंने बिगिनिंग में अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जिंदगी तो आप लोग जीते, हम तो बस ऐसे सुबह आ जाते हैं, पर हमें लगता है कि लाइफ इज वेरी इजी एंड ठीक है, पैदा होना है एंड देन वी हैव टू लिव द वर्ल्ड, एंड कोई मजा नहीं होता जब तक, जैसे आपने कहा है कि जिंदगी में जब हार्डशिप्स आते हैं, ठीक है, तो फिर जिंदगी जीने का एक मजा आता है। बिल्कुल नाजिश, और ये बात भी है कि कभी भी लाइफ आपकी एकदम से चेंज नहीं होती। मैं भी शायद बिल्कुल। मैं अगर चल रही होती, मैं नॉर्मल होती, तो मैं भी आपकी तरह जिंदगी को देखती, सोचती, क्योंकि मेरी अपनी अपनी एक सराउंडिंग थी, मेरा अपना एक एक सर्कल के अंदर में घूम रही थी, वो वही लाइफ बिल्कुल थी। या बट जब एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बाद आपकी लाइफ चेंज होती है ना, तो आप यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप खुल जाते हैं, आपकी सोच खुल जाती है, तो आप लिमिटेड नहीं होते। फिर आपको पता है कि यार इट्स नॉट ओनली अबाउट रुमेला, देयर आर मेनी अदर पीपल, और मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। तो
चाहे वो ट्रांसजेंडर हैं, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, माइनॉरिटीज की हम बात करें, तो इट्स आवर कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक प्रॉब्लम को उठाएं और उसको रिजॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल एंड रियली वेल सेड, यू नो। सो रुमीला, आप मुझे लास्ट में ये बताएं कि जैसे आपने फ्यूचर प्लान से बता दिए, मतलब जितने भी सवाल थे आपने जो है ना बिल्कुल मुझे एक मोटिवेशनल स्पीच आपने दे दी, तो मुझे लगता है कि पेपर वो पढ़े हुए सवाल तो मेरे कुछ है ही नहीं। मुझे बहुत मजा आ रही है, इतनी मीठी मीठी बातें आप कर रही हैं। लास्ट ये है कि आप एसएमटी के लिए कोई स्ट्रेटजी यू नो आगे फ्यूचर के लिए आप सेट करती हैं, जैसे आपने बताया, ठीक है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, क्या आप सोचती हैं कि इज इट पॉसिबल फॉर यू कि वो अचीव ही कर ले हम, और जब अचीव नहीं करती तो फिर दुख भी होता है, यू नो, दुख होता है, इंसानियत, इंसान है, जाहिर इंसान की फितरत होती है, जब कोई चीज उसको मिलती नहीं है दुख होता है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट कि अगर कोई चीज अच्छा, आपको यू नो बिजनेस एसएमटी का कुछ यू नो आपको मिल नहीं रहा कि भाई मैंने ये तो करना था, ये हुआ नहीं, तो अब हो गई हूँ मैं सैड, ठीक है, टीम को भी संभालना है, ठीक है, इधर जो स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं उनको भी संभालना है, तो अब मैं क्या करूँ? रुमीला, आप क्या करें? नाजिश देखें, एक बात ये होती है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, मेरा ये जो बिजनेस आइडिया है, हम्म। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आपने टीम की बात की, जो लीडर होता है ना उसका एक विजन होता है, वो बगैर किसी विजन के कभी कोई काम स्टार्ट नहीं करता। और उसको ये भी पता होता है कि इट्स नॉट इजी कि हम एकदम से जमीन से आसमान पे नहीं जाएंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट, फिर वो आपको रिजेक्शंस और फेलियर्स भी आएंगे। ये हम्म। पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल कि जिंदगी में आप कुछ भी बगैर किसी मेहनत के, दुख उठाए हुए आप किसी चीज को हासिल कर लें, ये नामुमकिन है, ठीक है। और इतना आसान होता ना तो हर इंसान ये कहता कि मैं वो सभी अचीव कर रहे होते। आपने बड़े बड़े लीडर्स के बारे में पढ़ा होगा कि वो जिंदगी में किसी भी लेवल पे पहुंचे तो बहुत सारी मुश्किलात से गुजरते। सो मैं अगर एसएमटी को देखती हूँ तो इट्स नॉट जस्ट इन यू नो, मैंने इनिशियली कहा था कि एसएमटी इज जस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। अभी हम एक स्टार्ट पे हैं और मुझे अगले 5 सालों में जो एसएमटी है उसको कहाँ पे लेके जाना है, इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक का करम साथ रहा तो मैं इसको एक नेशनल लेवल का ट्रेनिंग सेंटर जरूर बनाऊंगी। और हाँ, स्ट्रेटजीज इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। इनिशियली हमने इसको स्टार्ट किया था टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, टू इंगेज पीपल, टू ब्रिज द गैप बिटवीन कम्युनिटीज। तो वो सारी चीज़ों पे हम काम कर चुके हैं। आगे हमने उन इश्यूज पे काम करना है। यू नो, टेक्नोलॉजी जो है वो एक एडवांसमेंट लेके आ रही है डिसेबिलिटी के अंदर। डिसेबिलिटी इज द वर्ड और वो टोटली चेंज हो चुका है। इतनी इनोवेशन हो चुकी है, वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, फीचर्स की बात कीजिए उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर यहाँ पे कुछ कोविड-19 ने हमें हिट किया है तो इट मीन्स कि हमें डिफरेंट रास्ते भी दिखाएं। और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज मेरे माइंड में आई है कि जो मैं अगले 5 सालों में इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करूंगी और जो मुश्किलात है उसको रिजॉल्व भी करूंगी। लेकिन मैं हमेशा अपनी परेशानियों में से अपने मसाइल का हल निकालती हूँ, क्योंकि मुश्किल के साथ आसानी है और अल्लाह भी कुरान में कहता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, दिस शेल टू पास इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, एंड वी विश यू पूरे वीकॉन टीम की यू नो तरफ से वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी आर श्योर दैट यू कैन डू इट, जो आप सोच रही है एसएमटी के लिए, इंशाल्लाह। एंड होपफुली आपको वापस हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, और होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं आज, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। सो रुमिला, थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन आई पर्सनली एंड माय होल वीकॉन टीम विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू रुमिला, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। So, ladies and gentlemen, I had Rumila Hamid, so, you know, और अगर आपने इनका मिस कर दिया हो हमारी बातचीत, तो आप वीकॉन के पेज पे आए फेसबुक पे, एंड इट्स ऑलवेज देयर, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड यू कैन ऑलवेज मैसेज अस पर्सनली। हम जरूर जो है आपके इश्यूज या फिर आपके अपने स्टोरीज को हम कवर करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक विद अनदर अमेजिंग एंटरप्रेन्योर। तब तक अल्लाह हाफिज।